कि क्या आपने कभी शिक्षा के लिए वोट किया है? किया है? कभी स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर वोट किया है? कभी रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट किया है? नहीं किया। और जब इसका मुद्दा बनाकर वोट नहीं किए हैं तो चुनाव खत्म होने के बाद अब ये क्यों खोजते हैं? आप उस टाइम वोट करते कि मेरा जाति का आदमी है कि नहीं, तब वोट करें। ये सीधा सीधे गिरिडीह का उदाहरण दे रहे हैं, जहां से टाइगर जयराम मातो लोकसभा के प्रत्याशी थे। आज हमारे कुछ समुदायों ने अगर साथ दे दिया होता तो हम वादा करते हैं कि 14 जितने भी लोकसभा हुए उसमें टाइगर जयराम मातो जैसा कोई भी प्रत्याशी नहीं था। ये बात तो, लेकिन एक इतना अच्छा प्रत्याशी हर जगह, ये झारखंड के लिए शर्म की बात है। आज हमारे मुद्दे जाके लोकसभा में गूंजता, हमारे मुद्दे लोकसभा में जाके उठता, लेकिन कहां है? कौन उठा रहा है भाई? जिनको आपने चुन के भेजा, क्या वो उठा रहे हैं आपके मुद्दे को? नहीं उठा रहे। आप उस समय राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, परिवारवाद इस चीज में फंसकर वोट किए हैं। राष्ट्रवाद आपको मिल रहा है, परिवारवाद आपको मिल रहा है, जातिवाद आपको मिल रहा है। भैया इससे उठना पड़ेगा। अब हमने कहा कि लक्ष्य की बात, कि आपका लक्ष्य क्या, आपका गोल क्या है? हमारा गोल है कि झारखंड समग्र विकास करे, सतत विकास करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो। सतत विकास की बात हो कहने का मतलब है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर झारखंड विकास करे। कैसे विकास होगा उसका? हम सब मिलकर विकास करेंगे। अगर चाहेगा कि जयराम मातो या मोतीलाल मातो या जितने भी साथी हमारे उपस्थित हैं वो केवल विकास कर देंगे, संभव नहीं। आप एक एक को इस चीज को समझना पड़ेगा। तो विकास करने के लिए सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है झारखंड में, पूरा भारत में, पूरी दुनिया में क्या होता है? एक शास्त्रों में कथा न विद्या ददति विनयम, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आता है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म की, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। दुनिया में हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या कुछ भी सिख जाति, कोई भी जाति के लोग हो, अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है या जीव जंतु योनि में भी जन्म लिया है तो सबसे पहले उसको जरूरत पड़ेगी रोटी की। और रोटी कहां से आएगा? रोजगार से आएगा। और रोजगार कौन देगा? आपकी सरकारें देंगे। तो अब एक अच्छा सरकार अगर नहीं चुनिएगा तो रोजगार आपको कहां से मिलेगा? आपको रोटी कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? किन्हीं सरकारें आती है, जाती है, कहते हम रोटी देंगे, हम रोजगार देंगे, लेकिन आज तक मिला क्या? कटोरा। सबसे पहला चीज अगर राज्य को विकास करने का साधन जो है वो है शिक्षा। और शिक्षा में पूरा भारत का सबसे गिरा हुआ खराब शिक्षा व्यवस्था अगर कहीं का है तो झारखंड के है। पूरा भारत का सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था बिहार के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जहां 30-35 बच्चों पर हम राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि 30-35 बच्चों पर एक टीचर की आवश्यकता होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन झारखंड में 300-400 बच्चों पर टीचर की व्यवस्था। हमारा बच्चा कहां से पढ़ेगा? जाएगा, टीचर खाएगा, घर आ जाएगा, पढ़ेगा नहीं। जब पढ़ेगा उसका बाप को क्या जाता है? सरकार के बाप को क्या जाता है? भविष्य तो आपका बर्बाद हो रहा है। समझने वाला विषय है। हमारा जीडीपी का, हर राज्य हो या देश हो, अपना 25 से 30% जीडीपी का अपना शिक्षा एजुकेशन में खर्च करता है। लेकिन झारखंड कितना खर्च करता है आपको पता है? मात्र 6%। कितना? 6%। कहे कि जितना अनपढ़ रहेंगे, जितना गंवार रहेंगे, जितना अशिक्षित रहेंगे, उतना उसको कैडर बनाने में आसानी होगा, उतना उसको झंडा ढवाने में आसानी होगा। और दुर्भाग्य की बात है, जब भी चुनाव आता है हमारे लोग चले जाते हैं विभिन्न पार्टियों में, कोई हरा में, कोई लाल में, कोई गुलाब में, कोई पीला में चला जाता है, कहता है हरा पार्टी जिंदाबाद, लाल पार्टी जिंदाबाद, फलना जिंदाबाद, ढकना जिंदाबाद। अरे भैया काहे जिंदाबाद? काहे जिंदाबाद? तुम्हारा परिवार का जिंदाबाद कैसे होगा? तुम्हारा बाल बच्चे का जिंदाबाद कैसे होगा? तुम्हारा माँ बाप का जिंदाबाद कैसे होगा? ये सोचो। हम लोग नहीं कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है जब कैसे जिंदाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद, मोतीलाल मातो जिंदाबाद करने का। हमारी अगर विचारधारा सही लगता है, हमारी नीति अगर अच्छी लगती है, हमारा सिद्धांत अगर सही है, हम अगर आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके अधिकार की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा साथ दीजिए। और अगर नहीं लगता है कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो छोड़ देने की जरूरत नहीं। और लड़ रहे हैं तो खुले तौर पर साथ दीजिए। हम एक बार बदलाव करने का संकल्प देते हैं, एक बार बदलाव कीजिए, एक बार। अगर हम नहीं कर पाए तो दोबारा बार चांस नहीं दीजिएगा, लेकिन एक बार मौका जरूर दीजिए। ये बदलाव करना पड़ेगा, ये हमारा गोल है। हम क्या करेंगे आप समझिए? जेबी केसेस क्या करेगा? जेबी केसेस में क्या भाषण देगा केवल? नहीं,
एजुकेशन सबसे पहले रीढ़ का जो हड्डी होता है एजुकेशन पे बात करेगी, एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेगी। अगर जेबीकेएस की सरकार बनती है, अगर टाइगर जयराम मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके साथ ही जाते हैं, सबसे पहले एजुकेशन पे बात होगी। और जितने भी स्कूल हमारे 35,000 स्कूल है सरकारी स्कूल, उनमें सबसे पहले टीचर की व्यवस्था होगी। अगर टीचर रहेंगे, स्कूल नहीं भी रहेंगे, तो बाहर में भी बच्चा पढ़ सकता है, हमारा पढ़ सकता है कि नहीं। लेकिन अगर टीचर नहीं रहेंगे, आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। आज झारखंड में शिक्षकों की कमी, 2.5 से 3 लाख इमीडिएटली शिक्षकों की जरूरत है। लेकिन 5 साल में सरकार कह के आई कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अरे 5 लाख को छोड़िए, इसका पूरा डाटा बताते हैं, कार्मिक विभाग की डाटा है। टोटल इन्होंने अभी 1500 अभी भी टीचर का वैकेंसी दिए, टोटल मिला के 12 से 13,000 वैकेंसी दे पाए सरकारी नौकरी। और ये गिनाव कौन सा नौकरी को रहे हैं? जो रोजगार मेला लगा के दिए हैं 5,000 7,000 की नौकरी, उसको कह रहे हैं कि हम 50,000 60,000, उसको भी मिला दे, इन्होंने 60 से 70,000 नौकरियां दी हैं रोजगार मेला वाला लगा के। बाकी सरकारी अगर जुड़े तो मात्र 15,000। पूरी तरह से विफल सरकार है। इनके वादे, इनके मैनिफेस्टो को आप पढ़ लीजिए। पहला क्या था? हम आएंगे 1932 का खतियान लागू कराएंगे, एक स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे।